भारतीय जनता पार्टी चीन से डायरेक्ट पैसा क्यों लेगी? अब अदानी जी हैं, चाइनीज कंपनियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आया है, चाइनीज कंपनियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, तो थ्रू अदानी लेंगे। प्रधानमंत्री की तैयारी करनी है या यहाँ कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक हो रही है उसकी तैयारी करनी है, तो पता चला कि तुम्हारे पिताजी जो है वो इतना जो है ले जा चुके हैं यहाँ से, हम कहां तक देंगे? तो फिर ये अगर जो चुनावी बांड से ही प्रबंधन होता है तो फिर ये लोकल वसूली क्यों होती है? आप कहीं भी पता लगा के देख लीजिए। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए 2020 में कोविड का प्रकोप आया, पूरे देश भर में इतनी बड़ी बेरोजगारी, आप सामने देखे होंगे कितनी बेरोजगारी देश में फैली, कितने लोग मर गए, सारी व्यवस्था सामने आ गई थी, इकोनॉमी माइनस में गई थी, जीडीपी माइनस में चला गया था। तो उसके बावजूद 2021-22 में आफ्टर कोविड राजनीतिक दलों के चंदे में बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी प्रयागराज में कभी भी मोदी जी अगर आए और सार्वजनिक सभा करें तो जितने भाजपा के बड़े से बड़े नेता हैं प्रयागराज के, वो इलाहाबाद में सारे व्यापारियों, सारे कंपनी वाले, सारे अधिकारियों, सारे कमाऊ डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग से CPWD, सबके जो है जो बड़े बड़े इंजीनियर और जो बड़े बड़े लोग हैं, सबसे बाकायदे जम करके वसूली करते हैं। जो कांग्रेस प्रस्ताव अगर ये पारित करती छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ कि भाई हम आज से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कोई पैसा नहीं लेंगे, एक मुख्य विपक्षी दल अगर ये घोषणा कर दे कि हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कोई पैसा नहीं लेंगे, तो आधे कांग्रेसी कहेंगे हम चुनाव कैसे लड़ेंगे जी, सारा पैसा। अरे भाई, चुनाव सिर्फ पैसे से थोड़ी लड़ा जाता है। जब आप कहते हो कि हम देश के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, हमारा नैतिक बल जो है बहुत भाजपा से ज्यादा है और हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं, तो क्या 2 नंबर के पैसे से आप चंदा लेके भारत में सत्ता में आइएगा? आप ये घोषणा कीजिए कि हम एक पैसा नहीं लेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। आगे चुनाव आयोग ने आज तक कांग्रेस और भाजपा जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, कम हो या ज्यादा हो, कई गुने का भी अंतर हो, दोनों से किसी से पूछा कि जो भैया इतना रुपया आया था ये आपने कहाँ खर्चा किया? कहाँ आपने इसको व्हाइट के रूप में खर्चा किया कि ब्लैक के रूप में खर्चा किया? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या रीजनल पार्टियां, छोटी छोटे जो दल हैं, सब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले रहे हैं और इस मसले पे हमाम में सारे नंगे हैं। अगर आप चंदा लेते हैं तो आपको बताने में शर्म क्यों लगती है कि हमको इन्होंने इतना पैसा दिया, हमको विदेश से इतना पैसा मिला, फलाने से ऐसा मिला? इसलिए कि प्रथम दृष्टया ही जो है आपके चुनने वालों को पता चल जाए कि जो है वो क्या कहते हैं, आपकी कोर कहाँ कहाँ दबी हुई है, मतलब आप कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज करने के लिए बाध्य होंगे चुने जाने के बाद। तो ये तो एक प्रकार से जनता के साथ छल है ना, डेमोक्रेसी का मजाक है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही, डेमोक्रेसी। लोकशाही का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब खर्चा, खर्चा का मतलब चंदा, और चंदा हम लोगों ने बचपन में सुना था एक नारा, एक नोट एक वोट। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कैसे हो रही है ये समझना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस एपिसोड में 2 खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं, संजीव जी हैं। लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे। भारत जो सबसे बड़ी लोकशाही का दावा करता है और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कुछ ही घरों को पहचानता है, क्या ये पता है कि जिस देश में पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो रही हो, ट्रांसपेरेंट अगर नहीं, तो क्या ये सही में लोकशाही का सबसे बड़ा लोकशाही का दावा ये सही प्रतीत होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे चंदा मिलता है? कितना दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? सारे सवाल बेहद जरूरी है जो लोकशाही में जनता को जानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार जी, सर। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, जी। पृष्ठभूमि हमने बना दी है, अब आप ही से शुरू करते हैं जी। कौन पार्टी सबसे ज्यादा अमीर और कैसे? देखिए, आंकड़ों में जाने से पहले एक बड़ी स्पष्ट बात सामने आ गई है कि पिछले 4-5 सालों में बड़े पैमाने पे राजनीतिक दल जो हैं वो काला धन का इस्तेमाल चुनाव में कर रहे हैं। अच्छा। और वो पाक साफ नहीं है।
और दिलचस्प बात यह है कि तमाम राजनीतिक दलों को इस रूट से पैसा आ रहा है। कुछ अगर दल छोड़ दे तो, जैसे लेफ्ट फ्रंट का ने अभी तक घोषणा नहीं करी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने पैसा लिया है, जो लेफ्ट पार्टियां हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या रीजनल पार्टियां, छोटी छोटे जो दल हैं, सब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले रहे हैं और इस मसले पे हमाम में सारे नंगे हैं। और देखिए कि 4 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का। 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलना शुरू हो गया था और उसमें है कि थ्रू एसबीआई, देश भर में जो एसबीआई की कुछ ब्रांचेज को चिन्हित किया गया है और वहीं से कोई भी बंदा 1000 से लेके 1 करोड़ रुपया तक का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है। और जो बंदा ले रहा है उसका जो पहचान जो है वो किसी को नहीं बताई जाएगी और जिस पार्टी को ले जाएगा वो पार्टी के पास वो चला जाएगा और फिर वो पार्टी जो है चुनाव आयोग को सूचना दे देगी कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा मिला है। लेकिन कौन बंदा दे रहा है, किससे ले रहा है, वो काला धन है कि किसी माफिया का है, बालू माफिया का है, लिपर माफिया का है, कि सेल कंपनी वालों का है, कि विशेष आतंकी गुटों से भी फंड ले रहे हैं, ये जानकारी जनता को नहीं पता कि उनके जो देश में जो चुनाव लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं वो किसके पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं और कहां से बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव आज की डेट में 30 से 40 करोड़ रुपया में एक कैंडिडेट को पड़ रहा है, विधानसभा भी 6-6, 7-7 करोड़ रुपए से चले गए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से एक तरह से काला धन ही है, 2 नंबर का पैसा है जो अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों को आ रहा है। कोई सरकार से बेनिफिट लेता है तो जितना कमा रहा है उसका कुछ पैसा उधर लूट कर रहा है, कोई अलग माफिया टाइप है, कोई रिसोर्स को जो लूट रहा है उस तरह के पैसे जो लूट रहे हैं। तो उस तरह के पैसे राजनीतिक दलों को आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल जो है कहने को तो बहुत सुचिता की बात कर रहे हैं और अभी जैसे कांग्रेस जो है वो बहुत बीजेपी पे हमलावर है, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें बराबर की दोषी हैं जो चुनाव में काला धन का इस्तेमाल कर रही हैं। अब मैं आऊंगा थोड़ा सा आंकड़े पे। इसमें कोई शक नहीं कि जो काला धन है या जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तरह रूट से काला धन जो लूट हो रहा है राजनीतिक दलों के अंदर, उसका मेजोरिटी हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास गया है जो केंद्र में सरकार में है, कई राज्यों में सरकार में है। और 2017-18 से लेकर 2021-22 तक के जो आंकड़े अभी तक आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, तो उसमें जो टोटल 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू राजनीतिक दलों को गए हैं, उसमें से 5200 करोड़ रुपया जो है वो गया है भारतीय जनता पार्टी को और नियर अबाउट 940-42 करोड़ या मान के चलिए कि 900 करोड़ के आसपास गया है वो कांग्रेस को। सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, लेकिन भाजपा के मुकाबले काफी कम पैसा गया है अगर देखा जाए तो। और तीसरा नंबर पे आश्चर्यजनक तरीके से तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस को 700 करोड़ से ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है चंदा। मतलब टोटल तृणमूल कांग्रेस को जितना चंदा मिला है उसका 97% इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि टीएमसी को जितना चंदा मिला है पिछले 2 सालों में उसमें 97% इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा आया है। भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड जितने भी चंदा आया है देश भर में, तो उससे 52 या 53% भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है पैसा। तो मेरा ये मानना है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजनीतिक दल जो हैं एक तरफ राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, चुनाव को बिना पैसे के लड़ने की बात करते हैं, लेकिन चंदा जरूर लेते हैं। तो चंदा क्या सिर्फ राजनीतिक दल जो लेते हैं वो पार्टी कार्यालय को चलाने के लिए लेते हैं? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को सैलरी देते हैं? ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनके जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं उनको ये कुछ मंथली सैलरी देते हो राजनीतिक दल पार्टी की तरफ से। जनरली क्या होता है कि पार्टी कार्यालयों को खर्चा हो जाता है, जहां वह बिजली का बिल, पानी का बिल, ये तमाम चीजें होती हैं और फिर उसके बाद और भी थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे होते हैं कि पार्टी के जो और कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं रैली हो रही है, वो हो रहा है, कहीं किसी पार्टी के संगठन का नेता जा रहा है, तो पार्टी उसका खर्च वहन करती है। लेकिन फिर भी उसके लिए 5,000 करोड़ 5200 करोड़ रुपया भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है, टीएमसी को 700 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, कांग्रेस को 1000 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये पैसा जो है चुनावों में गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और इस चुनावी रिफॉर्म पे जो है
इलेक्शन कमीशन भी बड़ा हैरान है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक कहीं कोई बात ही नहीं करी। पहले भी एक दो बार बात करी थी रिफॉर्म को लेकर बस, लेकिन वो दबी जुबान से, बहुत सख्त प्रतिरोध इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। और इस मुद्दे पे जो राजनीतिक दल है, अगर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की विरोधी है तो उनको सबसे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा लेना मना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक कानून ही शायद बनाया था, भाजपा के शासन में बना, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल हैं जैसे जेडीयू है, बीजेडी है, टीएमसी है, कांग्रेस है, ये भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अगर पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये भी चुनाव में काले धन का इस्तेमाल में पक्षधर है। तो ये एक बड़ी चिंता की विषय है। जेपी सर, जी संजीव जी जो बात देखिए, कह रहे हैं, जी जी ऐसा है सर कि इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लंबित हैं। और ये मामला अभी रायपुर के अधिवेशन जो कांग्रेस का संपन्न हुआ पिछले दिनों, उसमें ये काफी लाइमलाइट में आया, क्योंकि कांग्रेस ने बाकायदे अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल पारदर्शी बनाएंगे, और मतलब उसमें इस तरह का नहीं रहेगा कि मतलब एक तरफा जो है चलता रहे, मामला कहां से आया कहां गया, ये सब बातों पर जो है वो लगेगा। दरअसल लोकतंत्र में लोक सेवकों की सरकार लोक से ही डरती है। अगर आप लोक सेवक की सरकार हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, तो आप गोपनीयता क्यों रखते हैं कि आप कहां का माल लेकर के कहां खर्च कर रहे हैं और कहां उसको जो है मतलब क्या कहते हैं, मूल सवाल उठा रहे हैं आप जी। भाई, आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो पूरे क्षेत्र की जनता को अगर बहुमत से चुना है तो उसी को माना जाता है। अल्पमत का तो कोई महत्व है नहीं, तो आप तो बहुमत से चुने गए तो सबके मतलब आप प्रतिनिधि हो गए। और फिर जब आपकी सरकार बनती है तो आपकी सरकार बनने के बाद जो आपका राजनीतिक दल है या जो भी है, तो हम ही से गोपनीयता क्यों है? सारी गोपनीयता हमसे ही क्यों है? वो चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, लेफ्टिस्ट सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो। अगर आप चंदा लेते हैं तो आपको बताने में शर्म क्यों लगती है कि हमको इन्होंने इतना पैसा दिया, हमको विदेश से इतना पैसा मिला, फलाने से ऐसा मिला? इसलिए कि प्रथम दृष्टया ही जो है आपके चुनने वालों को पता चल जाए कि जो है वो क्या कहते हैं, आपकी कोर कहां कहां दबी हुई है, मतलब आप कहां कहां कंप्रोमाइज करने के लिए बाध्य होंगे चुने जाने के बाद। तो ये तो एक प्रकार से जनता के साथ छल है ना, डेमोक्रेसी का मजाक है। डेमोक्रेसी में तो सब कुछ जो है ओपन टू ऑल होना चाहिए। लोकतंत्र में गोपनीयता कहां? कोई राजतंत्र तो है नहीं। और फिर कांग्रेस की सरकार जो भी 60-65 साल लगातार रही और जब सरकारें बदलने लगी, अब तो कोई कह ही नहीं सकता ना कि किसी का एक छत्र साम्राज्य है। आज की डेट में भी अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो तमाम राज्यों में दूसरे लोगों की भी सरकार है। सब लोग सारा डॉक्यूमेंट प्रकारांतर से कभी न कभी किसी न किसी समय किसी न किसी कालखंड में देख सकते हैं, देखते हैं। तो गोपनीयता क्यों है? गोपनीयता है कि मतलब क्या कहते हैं, हम उनका उजागर करेंगे तो कहीं हमारा ना उजागर हो जाए। हमको उन्होंने इतना पैसा दिया तो हमको 50 करोड़ मिला, लेकिन किसने दिया? लेफ्टिस्टों को किसने पैसा दिया? कहां से उनका पैसा आया? तो आपको बताने में क्यों शर्म लग रही है कि यहां से पैसा आया? अब या फिर अगर आप अपने सिद्धांत के प्रतिकूल गठबंधन करके पैसा ले रहे हैं तो फिर तो आप सीधे सीधे अपने मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं या अपने समर्थक वर्गों को धोखा दे रहे हैं। तो इसमें कोई आपका गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन टू ऑल होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी सरकार की देन है। तो वो सरकार में यह है कि सरकार को मालूम है, बैंक को मालूम है कि किसने पैसा दिया। वो कोई गोपनीय पैसा नहीं है। उनको मालूम है, सरकार को मालूम है, ईडी को मालूम है, इनकम टैक्स को मालूम है कि किसने किसको कहां से पैसा दिया, क्योंकि ये खाते टू खाते ट्रांसफर हो रहा है और 15 दिन में जो राजनीतिक दल जिसको गया उसको भजा लेना है। अगर 15 दिन में उस बॉन्ड को उसने नहीं भजाया तो वो बॉन्ड लैप्स हो जाएगा। फिर जो दे रहे हैं आप उनको इनकम टैक्स में छूट दे रहे हैं, और लोगों को तो आप बहुत ही मतलब मामूली रकम की छूट देते हैं, उनको अच्छी खासी छूट दे रहे हैं। फिर इसमें ब्लैक मनी कितनी वाइट हो रही है, कितनी इधर से उधर जा रही है। फिर जो सरकार खर्च कर रही है उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, मतलब वो जो राजनीतिक दल खर्च कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने दे दिया कि हमको इतना पैसा आया। एक मोटा मोटी है कि चुनाव में आप इतना खर्च करेंगे, उतना खर्च करेंगे, फलाना करेंगे। आज तक जो है वो आधे से ज्यादा लोग तो उसका रिटर्न ही नहीं भरते। आधे से ज्यादा लोग बकायदे जो है वो जो प्रोफेशनल चुनाव लड़ने वाले उन्होंने अपने यहाँ इसके लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, राजनीतिक दलों ने दे रखा है, जो हिसाब किताब फिट करके जो है चुनाव आयोग में देते रहते हैं। आज तक कभी चुनाव आयोग का आपने सुना कि उसने किसी राजनीतिक दल को जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नोटिस भी जारी की हो? इंडिविजुअल को भले जारी कर दिया हो, किसी छुटभैया को भले जारी कर दिया हो। आगे चुनाव आयोग ने आज तक कांग्रेस और भाजपा जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, कम हो या ज्यादा हो, कई गुने का भी अंतर हो, दोनों से किसी से पूछा कि जो भैया इतना रुपया आया था ये आपने कहाँ खर्चा किया? कहाँ आपने इसको व्हाइट के रूप में खर्चा किया कि ब्लैक के रूप में खर्चा किया? और फिर जो आपने चुनाव में बताते हैं कि पार्टी इतना खर्च करती है, जो उसकी सीमा है वो पैसा आपने बता दिया कि साहब चुनाव हमने फंड से खरीदा। इसी प्रयागराज में कभी भी मोदी जी अगर आए और सार्वजनिक सभा करें तो जितने भाजपा के बड़े से बड़े नेता हैं प्रयागराज के, वो इलाहाबाद में सारे व्यापारियों, सारे कंपनी वाले, सारे अधिकारियों, सारे कमाऊ डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग से CPWD, सबके जो है जो बड़े बड़े इंजीनियर और जो बड़े बड़े लोग हैं, सबसे बाकायदे जम करके वसूली करते हैं। यहां तक करते हैं कि पता चला कि एक बड़ा जो है नेता चला गया, उसके बाद जब छोटा वाला नेता गया, उस पैसे की वसूली के लिए साहब प्रधानमंत्री की तैयारी करनी है या यहाँ कार्यकारिणी की भाजपा की बैठक हो रही है उसकी तैयारी करनी है, तो पता चला कि तुम्हारे पिताजी जो है वो इतना जो है ले जा चुके हैं यहाँ से, हम कहां तक देंगे? तो फिर ये अगर जो चुनावी बांड से ही प्रबंधन होता है तो फिर ये लोकल वसूली क्यों होती है? आप कहीं भी पता लगा के देख लीजिए। मैं प्रयागराज में रहता हूं इसलिए मैं जानता हूं। कहीं भी पता लगा के आप देख लीजिए कि वसूली होती है कि नहीं। फिर अगर चुनावी बांड की वसूली होती है तो ये कौन से पैसे की वसूली होती है? जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके मतलब जो लोग भी कहीं भी 2 पैसा कमाऊ जगह पर है, सब पर लेवी लग गई। CMO तक पर लेवी लग जाती है। आपके जो गांव में जो आपके और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सब खुले हुए हैं तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र, सब पर लेवी लग जाती है और सबसे कुछ ना कुछ पैसा वसूला जाता है। कल नगद पैसा वसूला जाता है। वो कौन सा पैसा है? उसका कोई हिसाब किताब है? बिजली विभाग से पैसा मैंने कहां से नहीं वसूला जाता। बिजली के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन सबसे पैसा वसूला जाता है। तो इस पैसे का जो आपके रैली में या जो है कार्यकारिणी की बैठक में या पार्टी के किसी बड़े प्रोग्राम में जो वसूली होती है, ये कौन सा पैसा, ये कहाँ जाता है? ये कौन से बांड में है? तो बांड से कौन सा खर्चा किया आपने, ये खर्चा कौन सा खर्चा किया? इतना गोलमाल है बीच में कि आप समझिए कि इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे दाखिल हुए हैं उसको जो है वो जनवरी में जब तारीख लगी थी तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ, तो उन्होंने जो है मार्च के तीसरे हफ्ते में कहा है। तो 7 दूनी 14, आज 16 तारीख है, मतलब तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। हालांकि आज जो है वो कंक्लूड हो गया आपका क्या कहते हैं शिवसेना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई थी, संविधान पीठ ने आज सुरक्षित कर लिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर तीसरे हफ्ते में उन्होंने कहा है, देखिए तीसरे हफ्ते में सुनवाई होती है या चौथे हफ्ते में सुनवाई होती है। उसको उन्होंने कहा कि भाई इसमें जितने मुद्दे उठे हैं इनको हम 3 सेट में जो है इसकी सुनवाई करेंगे। मतलब उन्होंने उसको टोटल विभाजित कर दिया है पूरे मामले को कि ताकि बिल्कुल साफ साफ बातें न गड्ढम गड्ढ ना हो। जैसे चुनावी बांड योजना को ही चुनौती दी गई है याचिका में, तो इस पर जो है वो सुनवाई करेगी एक किस्त में। उसको दूसरे किस्त में है कि क्या राजनीतिक दलों का सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में राजनीतिक दलों को रखा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं है तो कोई उनसे ही नहीं पूछ सकता कि जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना रुपया पाया इसको आपने कहां कहां खर्च किया। तो क्यों नहीं है? जब आप सार्वजनिक रूप से पैसा ले रहे हैं और संदिग्ध लोगों से ले रहे हैं, ऐसे लोगों से ले रहे हैं जिनके आपकी जो है देश के प्रति निष्ठा, अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है, तो आपसे क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इनसे जो ये सब पैसा मिला तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसको आपने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम इनके ऊपर लागू नहीं है, इस पर वो अलग से विचार करेंगे। और तीसरा, वित्त अधिनियम के माध्यम से 2016 और 2018 में ये जो है वो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन जो है वो सरकार ने किया था।
कि एनजीओ को पैसा नहीं मिलेगा, तो एफसीआरए में देखते हैं आपकी अगला अलग समय समय पर कि अच्छा ये इनको अब नहीं मिलेगा तो अब उनको नहीं मिलेगा, तो अब ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। उसको भी जो है वो चुनौती लोगों ने दी है कि क्यों नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है कि कैसे है क्या नहीं। वो तीसरा उन्होंने अलग से सुनने के लिए कहा। अब ये तीसरा हफ्ता चलने वाला है, और चूंकि कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद कह लीजिए, या सबसे बड़ा विपक्ष है, उसने अब की बार अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इसको कह दिया है। इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जयराम ने कहा कि बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इससे जो है वो विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये विधायकों को खरीद फरोख्त में जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 10वीं अनुसूची की धज्जी उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मामला जो है फोकस में आ गया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, तो देखिए क्या निर्णय निकल के आता है। जी संजीव जी, जी सब गोलमाल है। अब आप देखिए कि मैं तो यहीं से शुरू करूंगा कि कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, सरकार को गिराने में है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस को यह प्रस्ताव लाना चाहिए था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चंदा ही नहीं लेंगे, जिसको चंदा देना है वो खुले में दे हमारी पार्टी को, हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी पार्टी को पैसा किसका आ रहा है, या कांग्रेस कम से कम पिछले 4 सालों में किससे चंदा लिया है। 1900 करोड़ रुपए आए हैं, कौन से कॉर्पोरेट घराने हैं, कौन से जो और लोग हैं जो 1000 से लेके 1 करोड़ तक के उन्होंने बॉन्ड खरीद के उनको दिया है, ये बताए कांग्रेस कम से कम। तब माना जाएगा कि कांग्रेस ईमानदार है इस मामले में, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गंभीर है। 4 सालों तक इन्होंने 900 साढ़े 900 करोड़ रुपया चंदा ले लिया, अब कहते हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति बहुत गंभीर हैं। तो सबसे पहले चलिए जो लिया सो लिया, अभी घोषणा कर दे कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से हम किसी भी कॉर्पोरेट घराने से पैसा नहीं लेंगे, और जिसको भी देना है वो खुले में दे हमारे राजनीतिक दल को। देखेंगे नहीं आता है तो पता चल जाएगा, अगर खुले में नहीं आता तो समझ में आ जाएगा कि 2 नंबर के पैसे का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर कांग्रेस का चंदा घट जाता है 1 सालों में समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब वाकई में 2 नंबर के पैसे सर्कुलेट हो रहा है। देखिए जो ईमानदार कॉर्पोरेट होगा, जो टैक्स पे कर रहा है, जिसके 2 नंबर के धंधे नहीं है, जिसकी सेल कंपनियां नहीं है, जिसके किसी आतंकी संगठन से लिंक्ड नहीं है, कोई हीरोइन नहीं बेच रहा हो, कोई कॉर्पोरेट घराना, तो उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से भी तो पहले तो चंदा दिया जाता था इस देश के अंदर, राजनीतिक दल लेते ही थे। तो सवाल यह है कि कांग्रेस बीजेपी बराबर की बेईमान है, पहली बात। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी जो बेईमान है, और मैं बड़ा हैरान हूं, अच्छा एक बड़ा दिलचस्प बात है कि देखिए 2020 में कोविड का प्रकोप आया, पूरे देश भर में इतनी बड़ी बेरोजगारी आप सामने देखे होंगे, कितनी बेरोजगारी देश में फैली, कितने लोग मर गए, सारी व्यवस्था सामने आ गई थी, इकोनॉमी माइनस में गई थी, जीडीपी माइनस में चला गया था। तो उसके बावजूद 2021-22 में आफ्टर कोविड राजनीतिक दलों के चंदे में बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ। कहां से पैसा आया भाई? जब कोविड में जब कॉर्पोरेट घरानों के पास हालत खराब थी, उनका इनकम घट रहा था, फिर ये पैसे में इजाफा कहां से हो गया? अब आप एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 2020-21 में 700 करोड़ रुपया चंदा मिलता है, 752 करोड़। 2021-22 में उसको 1900 करोड़ रुपया चंदा मिलता है, डबल से ज्यादा। कैसे भाई? जब पूरा देश में इकोनॉमी ही बैठ रही है, आपको ये पैसा देने वाले कौन लोग हैं? दूसरी जो एक राजनीतिक दल जो है, जो अपने आप को बहुत भारी सुचिता की और भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है, लेकिन सीबीआई उस पर लगातार छापे मार रही है, वेस्ट बंगाल की जो टीएमसी है, उसको 2021 में मात्र 75 करोड़ रुपए में एज ए चंदा मिला था। उसको एक जो है, जो टीएमसी को 545 करोड़ रुपए मिला 2021-22 में। एक साल में 74 करोड़ से, देखिए 74 करोड़ जो पिछले साल था चंदे की रकम, वो सीधा इलेक्टोरल बॉन्ड उसमें से 97% है। 545 करोड़ में से 97% इलेक्टोरल बॉन्ड है। मतलब कि हैरानी की बात है कि देश के लोग गरीब हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है, होटल बंद हो गए, टूरिज्म खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत इफेक्ट पड़ा, एक्सपोर्ट बहुत डिक्लाइन हुआ इस मुल्क का, महंगाई बढ़ रही है,
लेकिन राजनीतिक दलों का आय कैसे बढ़ गया भाई? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं 2 नंबर का रकम जो खूब कोविड के दौरान लूट हुआ, या देश के रिसोर्स जो लूटे जा रहे हैं, चंद घराने बहुत अमीर हो रहे हैं, चंद ऐसे लोग हैं जिनके 2 नंबर के कारोबार हैं और राजनीतिक दलों के संरक्षण में काम कर रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। टीएमसी का 1 साल में चंदा बढ़ा है 545 करोड़। बड़े हैरानी की बात है कि ये चंदा तभी बढ़ता है जब गौतम अडानी साहब वेस्ट बंगाल में बहुत ही लोकप्रिय होकर निकलते हैं। उनको जो कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट बना दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि एक ताजपुर जो पोर्ट है उनको अलॉट किया जा रहा है। हल्दिया पोर्ट का एक बर्थ उनको पहले ही अलॉट हो गया था। वर्तमान में कोई वो बिल भी लगा रहे थे किसी चीज का, कोई डबल ऑयल का भी कोई फैक्ट्री लगा रहा था वेस्ट बंगाल में, और एक टीएमसी के चंदे में बढ़ोतरी हो जाती है 545 करोड़। इसी ढंग से आप देखिए कांग्रेस का भी यही हाल है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में देखिए अदानी कितने मजे ले रहे हैं, और कांग्रेस के चंदे में भी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का चंदा पिछले साल टीएमसी से नीचे जरूर आया है, थोड़ा ही नीचे आया है, 5-10 करोड़ का अंतर है, लेकिन कांग्रेस के 4 सालों में 900 से ऊपर 900 करोड़ चंदा आया है। तो कांग्रेस भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उसको चंदा देने वाला कौन है। टीएमसी बताने को तैयार नहीं है, टीएमसी का एक बढ़ जाता है चंदा। भाजपा तो चूंकि बिल लाई थी तो ये तो क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो समर्थक जो कॉर्पोरेट घराने थे वो क्लियर कट उनको पॉलिसी में बेनिफिट्स देके ये पैसे ले रही है, और सत्तारूढ़ दल को वो पैसा उस हिसाब से लूट हो रहा है। लेकिन ये जो विपक्षी दल है इनके हालात देखने वाले हैं। बीजेडी, जनता दल यूनाइटेड, इनको भी करोड़ों में पैसे मिले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। मैं कहीं पढ़ रहा था जेडीयू जैसे पार्टी को भी 50-60 करोड़ रुपए मिले थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ही मिले थे। बीजेडी को भी ऐसे ही 60-70 करोड़ जो मिले थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से ही मिले थे। तो मैं हैरान हूं कि इस मसले में सारे राजनीतिक दल एक हैं। चंदा को लेकर ये ईमानदारी से बताने को तैयार नहीं है। हाँ, चंदा को लेकर ईमानदारी से बताने को तैयार नहीं है कि कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। कांग्रेस प्रस्ताव अगर ये पारित करती छत्तीसगढ़ में, जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ कि भाई हम आज से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कोई पैसा नहीं लेंगे, एक मुख्य विपक्षी दल अगर ये घोषणा कर दे कि हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कोई पैसा नहीं लेंगे, तो आधे कांग्रेसी कहेंगे हम चुनाव कैसे लड़ेंगे जी, सारा पैसा। अरे भाई, चुनाव सिर्फ पैसे से थोड़ी लड़ा जाता है। जब आप कहते हो कि हम देश के सबसे बड़े विपक्षी दल हैं और हमारा नैतिक बल जो है बहुत भाजपा से ज्यादा है और हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं, तो क्या 2 नंबर के पैसे से आप चंदा लेकर भारत में सत्ता में आइएगा? आप ये घोषणा कीजिए कि हम एक पैसा नहीं लेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अभी जी। फिर देखिए भाजपा मजबूर हो जाएगी, यहीं में भाजपा बैकफुट पे आएगी कि भाई एक पार्टी ने तो बोल दिया। कांग्रेस इससे आगे जाना चाहती है तो कांग्रेस को 4 साल में जहां से चंदा आया उसके नामों की घोषणा कर दे, फिर पता चल जाएगा कौन से 2 लोकप्रिय लोगों ने कांग्रेस को चंदा दिया है, टीएमसी को चंदा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि सब हवा में सारे नंगे हैं। जेपी सर, अगर नाम डिस्क्लोज कर देगा तो पता लग जाएगा, अगली सरकार अगर बदलेगी तो विंडिक्टिव हो सकता है। अर्थशास्त्र में मैं कमजोर, ये जो अगर बैंक से ट्रांसफर हो रहा है तो ब्लैक मनी किससे हो? अगर चेक से ही जा रहा है, कैश तो जा नहीं रहा। नहीं, कोई जरूरी है कि कैश से भी जा सकता है, चेक कोई जरूरी है क्या? अच्छा, तो कैश तो आप कैश बैंक में जमा कर देगा तो क्या करेंगे आप? वो सब उनके पास 20 ठो रास्ते हैं सर। आपको मालूम होना चाहिए कि जब बहन जी पर आय से अधिक का जो है संपत्ति का कटा मामला, तो उसके बाद जो उनका चंदा जमा हुआ, आपको मालूम है किस हिसाब से जमा हुआ? जो पैसा वो जो जन्मदिन से लेके हर एक में उपहार में लेती हैं। मैं उनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको वे बता रहा हूं रास्ता की किस तरह हुआ। 20-20 रुपए, 21-21 रुपए का ड्राफ्ट बनवा के सतीश मिश्रा ने घुरहू कटवारू के नाम से जो है वो जो है फंड में जमा कराया, जो कि करोड़ों रुपए के रूप में था। अब जाइए 20-20 रुपए का आप जांच कीजिए कि जो है वो क्या कहते हैं, जो सड़क पर चलने वाला जो आपका जो है क्या कहते हैं, जो वो सड़क पर काम करने वाला, जो पॉलिश करने वाला, ये वाला उसके नाम से 20-20 रुपए का चेक, 10 आदमी उसके घर में है तो 20-20 रुपए का जो है वो 200 रुपए का चेक कटा है उसके यहाँ से 20-20 रुपए के नाम से। आप कहाँ तक वो करेंगे? 100-100 रुपए का चंदा आया तो 200-200 रुपए का चंदा आया तो 150-150 रुपए का चंदा है। इस तरह से जो है हिसाब में सब मेंटेन किया गया और सबका नाम मेंटेन करके उसके बाद उनके ऊपर कोई उस तरह के आय वाला जो है कोई मामला ही नहीं चला।
तो जिनके पास पूरे देश का प्रबंधन है, जो इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था तो चंदा नहीं लेते थे। तो कौन सी मनी लेते थे? कोई व्हाइट मनी देता था? आज तक कभी किसी ने व्हाइट मनी में चंदा दिया है और लोगों ने लिया है? और जो खर्च है वो कभी व्हाइट मनी का खर्च दिखाया जाता है कि ब्लैक मनी का खर्च दिखाया जाता है? कौन सी मनी का दिखाया जाता है? पता चला कि जो आपके जो है ऊपर से जो आपने व्हाइट मनी का दिखाया, आप 1 शून्य कम करते जाइए, 2 शून्य कम करते जाइए टोटल फीस में। आपको मालूम है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्यादातर फीस कैसे लेते हैं? अगर उनकी 50,000 रुपए फीस है तो वो जो है 1 शून्य कम रहता है उसमें, जो वो जो है मतलब क्या कहते हैं, जो उनके यहाँ अकाउंट मेंटेन होता है। 5 लाख की फीस है तो 2 शून्य कम रहता है। तो आप बता रहे इस तरह शून्य कम हो गया तो जो है वो फिगर 5 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब वो लाख की जगह 1000 में दिखाई पड़ने लगता है। तमाम इस तरह के रास्ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि एक तो आयकर अधिनियम के में जो है इसको जो है वो स्वैच्छिक योगदान मान लिया गया है। आपसे बता रहे हैं बांड का जो है जो राजनीतिक दलों का मिल रहा है उनकी आय नहीं, उनको स्वैच्छिक योगदान है। आप मंदिर को दान करते हैं तो मंदिर को दान करने में कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता ना। आप आए दिन सुनते हैं कि जो है वहां इतना सोने का जो है चढ़ा दिया गया, क्या कहते हैं, बंबई में लाल बाग के राजा को जब गणेश उत्सव होता है। आपको देखते हैं आपकी तिरुपति में किसी ने जाके इतना दान दिया है। आप सुनते हैं कि अजमेर में जाके अजमेर शरीफ में किसी ने जो है जाके इतना जो है गोपनीय दान दे दिया है ख्वाजा साहब को। तो वो सब तो अनअकाउंटेड मनी है, वो चेक में थोड़ी दिया जाता है, कैश में ले जाके दे दिया, काइंड में ले जाके दे दिया, वही तो पैसा ही है ना। तो अब एक बात सोचिए, 1961 की आयकर अधिनियम की धारा 13(1) के तहत आयकर छूट के उद्देश्य से इसको दान मान लिया जाएगा। और इसके लिए वित्त विधेयक 2017 में जो वित्त अधिनियम में बदल गया, चुनावी बांड के लिए रास्ता बनाने की खातिर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व कानून और विदेशी योगदान विनिमय कानून में संशोधन पेश किए गए। आप समझिए सरकार ने पेश किया, और चूंकि उसका असली बहुमत था इसलिए जो है वो क्या कहते हैं वो सब पास भी हो गया। और याचिका किसने दाखिल की? याचिका दाखिल की है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीएम ने, एनजीओ कॉमन काज ने, जो प्रशांत भूषण से जुड़ी हुई है, और ये भी प्रशांत भूषण से जुड़ी है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन लोगों ने जो है इसके विरुद्ध जो है याचिकाएं दाखिल की हैं। तो याचिकाएं दाखिल करने वाले लोग भी कौन है? दूसरी बात, कोई पार्टी ईमानदार नहीं है। मैं तो वामपंथी पार्टियों से कहता हूं, या सीपीएम ने जो दाखिल किया है, सीपीएम ने क्या कभी बताया कि जो उनको बांड से पैसा मिला किसने दिया? सीपीएम ने कभी बताया कि उसको जो पहले बांड के पहले जो चुनावी चंदे के रूप में नगद पैसा जो सहायता के रूप मिलता था किसने दिया? अगर कांग्रेस और जो है वो उन्होंने भाजपा ने नहीं बताया तो आप उसको समझ सकते हैं कि उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई भी हमाम में नंगा नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं कि गोपनीय बना रहे, ये किसी को ना पता चलेगी। अब वो कोई बिरला से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पैसा ले लेगा, टाटा से पैसा ले लेगा, अडानी से पैसा ले लेगा, और फिर वो अडानी के खिलाफ बोलेगा तो पहले ही उसकी विश्वसनीयता उसमें फंस जाएगी कि उधर तो चंदा लेते हो यार और इधर जो है मतलब बकैती कर रहे हो पार्लियामेंट में खड़े होकर के, यार दाहिने या बाएं। इन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम सार्वजनिक करेंगे, कांग्रेस ने अपने उसमें क्या कहते हैं राजनीतिक घोषणा पत्र में कि हम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करेंगे। किसने दिया? गोपनीय तब भी रहेगा। हाँ, अभी जो गोपनीयता की तरह जो है अनियंत्रित रूप से जो है लोगों को मिल जा रहा है, लोग अनियंत्रित रूप से खर्च कर रहे हैं, उसको उन्होंने नियंत्रित करने की केवल बात कही है। उन्होंने नहीं कहा कि हम इसको सार्वजनिक कर देंगे कि किसने हमको चंदा दिया और किससे हमने चंदा लिया। आखिर और ये जो हुआ है, जो मोदी जी ने किया है अपने पहले ही कार्यकाल में, क्यों किया है? आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ऑपरेशन वेस्ट एंड हुआ था, जिसमें जो है आपका क्या कहते हैं इनके आपके अध्यक्ष जो है नगद पैसा हाथ में लेते हुए पकड़े गए थे। वो कोई अपने लिए ले रहे थे कि चंदा ले रहे थे? नगद पैसा लेते हुए जो है आपके क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के सिंहदेव पकड़े गए थे, भाजपा के नेता। वो अपने लिए रहे थे कि पार्टी के नाम पर पैसा आ रहा था। अब पार्टी के नाम पर पैसा, जो फंड रेजर है, जैसे प्रमोद महाजन एक जमाने के फंड रेजर थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको जितना पैसा मिलता था पार्टी में देने के लिए वो टोटल पार्टी में दे देते थे, कुछ अपने लिए नहीं रख लेते?
पीयूष गोयल के बारे में कहते हैं कि फंड रेजर है, तो आपको कैसे मालूम कि जो पैसा वो पाते हैं सब चुनावी बॉन्ड से ही थोड़ी पैसा मिलता है, बाकी भी गोपनीयता में ब्लैक मनी से पैसा मिलता है। और जो फंड रेजर है हर पार्टी में मालूम है कि कौन कौन फंड रेजर है। अहमद पटेल कांग्रेस के फंड रेजर थे, कभी कभी वो आपको पता चला कि उनको किसने कितना पैसा दिया और कितना उन्होंने खाते में जमा किया और कितना अपने पास रख लिया, ये कभी नहीं पता चलेगा। सब लोग करते हैं ऐसा, आपसे बता रहे हैं, सब लोग। जी जी। ये राजनीतिक दलों का कार्यनीति और सिद्धांत है और इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। चाहे लेफ्टिस्ट हो राइटिस्ट हो, ठीक है उन्होंने मुकदमा कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी आज तक बताया कि वो किससे पैसा लेते हैं किससे नहीं लेते। वो लगातार डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी चाइनीज जो है एजेंसी का नाम आ जाए कि हम पैसा देते हैं तो लोग कहेंगे साला ये तो गद्दार है, चीन से पैसा ले रहा है। मोदी जी चीन से पैसा ले लें तो कोई बात नहीं, लेकिन सीपीएम ले लेगी तो वो सबसे बड़ी गद्दार हो जाएगी, आप बता रहे। आखिरी सवाल आप दोनों से, छोटा छोटा, आखिर लोग जनता क्या करे? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी चीन से डायरेक्ट पैसा क्यों लेगी? अब अदानी जी हैं, चाइनीज कंपनियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आया है चाइनीज कंपनियों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, तो थ्रू अदानी लेंगे। अब कांग्रेस ने कोई डायरेक्ट चंदा ले लिया था चाइना से, वामपंथी लगातार सीधा चंदा लेते रहे हैं, ऐसा बताते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके चंदे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रही है। लेकिन ये तो है कि ले भी रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, सीधा वो पार्टी को दे ही नहीं रहे। वो जो उनके इंडिया में जो सहयोगी जो घराने हैं थ्रू, वो उसके थ्रू वो पैसा ले रहे हैं। अब जैसे आप एक बात आपने पूछी ना कि ये कैसे चेक में दे देते हैं। इंडियन सिस्टम इतना वो हो चुका है कि आप ये बताइए कि सेबी में सेल कंपनियों के पैसा सेबी के जो स्टॉक एक्सचेंज में लग रहे हैं गौतम अदानी के, सेबी कुछ बोल ही नहीं रहा है। दाऊद इब्राहिम का पैसा है कि मसूद अजहर का पैसा है। देखिए, दुनिया की जो तमाम मार्केट है, चाहे वो दुबई का मार्केट हो, चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, ये मान के चलिए कि इसमें इस तरह के तत्वों का भी पैसा लगा होता है जो दुनिया भर में 2 नंबर के पैसे टेररिज्म से कमाते हैं, लेकिन कभी भी आपके सामने डिस्क्लोज नहीं होगा। इतना गुंजनदार संबंध होता है ऐसी चीजों का। तो मेरा ये मानना है कि बैंक के थ्रू वो पैसा अगर ले भी रहे हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि इसको लेकर एकदम पारदर्शी कानून ही ना बनाया जाए कि कौन सा बंदा किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है, वो वेबसाइट पे अपने अपलोड करेगा। इस दिन हमारे पास इतना आया। अच्छा, एक जो बसपा की बात हुई थी तो मैं थोड़ा सा बता दूं बसपा के बारे में जानकारी कि 2021-22 में बसपा को मात्र 44 करोड़ रुपया का चंदा मिला है और उसमें उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कोई पैसा नहीं मिला है। बसपा ने कोई घोषणा नहीं करी कि हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा मिला है। जेपी सर, फाइनल कमेंट। देखिए सर, अभी 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर तो बहुत चला कि तालिबान का ड्रग्स और मोदी जी का आटा, इसका क्या संबंध है। मोदी जी ने चाबहार पोर्ट से तालिबान को जो है आटा, माने गेहूं का आटा, गेहूं दिया और उसी चाबहार उससे एयरपोर्ट करे बंदरगाह से मुंद्रा एयरपोर्ट पर हजारों हजार करोड़ का, लाखों करोड़ का ड्रग्स आ रहा है। 1-2 पकड़ा गया, बाकी कहां चला गया कुछ पता नहीं, क्योंकि पूरे देश में ड्रग्स निर्बाध रूप से बिक रहा है। कहां से आ रहा है ये शोध का विषय है। तो अब तालिबान को आप आटा दे रहे हैं तो आप मानवता दिखा रहे हैं, और तालिबान का ड्रग्स जो है वो आपके जो है मुंद्रा बंदरगाह पर आ रहा है अडानी जी के कंटेनर में, बाकायदे बुक हो के दवा के नाम पर। तो वो भी तो दिखा रहा है ना अपना, ये है ना। तो हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप समझिए कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। ये आटा अफीम वैसी भी कह सकते हैं आप। हाँ, आटा अफीम का भी जो है मतलब इसको आप कह सकते हैं, ड्रग्स अफीम ही नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसका अफीम से बहुत आगे निकल गई है दुनिया सर, अफीम में ही मामला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सवाल इस बात का है कि जब सरकार ही जो है वो क्या कहते हैं ईमानदार न हो, वो भी लोग। देखिए, आपने एक सवाल इसके पहले पूछा था, वो बात आई गई होगी कि जनता को क्या करना चाहिए।
जनता को, जो लोग राजनीतिक दल में हैं उनको लात मार के बाहर निकाल के जनता को सिविल सोसाइटी बनाना चाहिए, हर अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में। और जब लोग वोट मांगने आते हैं तो उनसे ये सब तीखे सवाल करने चाहिए। भूल जाना चाहिए कि राजपूत है तो हमको इससे नहीं पूछना है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहे हमको नहीं पूछना है, दलित है तो दलित कहे नहीं पूछना है। पूछना चाहिए कि ये सब जो गोपनीयता है, ये सब जो है, जो उसकी आड़ में दुनिया भर की लूटपाट है, तो तुम हमारे प्रतिनिधि हो और हम ही से छिपा रहे हो, तो जवाबदेही नहीं है। तो जवाबदेही जब नहीं होगी तो जो भी सरकार होगी वो कोई कुछ कम दुरुपयोग करेगी, कोई जो है मैक्सिमम दुरुपयोग करेगी। दुरुपयोगी तो हो रहा है ना कानूनों का, जिसके लिए सब लोग त्राही त्राही किए हैं। और फिर जब मैक्सिमम समय कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस समर्थित सरकार थी, एक बार बीपी सिंह की सरकार कांग्रेस के माइनस बनी थी, बाकी देवगौड़ा की सरकार भी कांग्रेस समर्थित थी, इंद्र कुमार गुजराल को भी कांग्रेस समर्थित सरकार थी। तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं थी विपक्ष की भी सरकार में, केंद्र में। तो कांग्रेस और भाजपा ये जो नंबर 1 और 2 हैं। और जब आपका सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट ने समर्थन दिया था 5 साल, जब तक जो है आपका अमेरिका का परमाणु समझौता नहीं हुआ था, तब तक जो है उनका समर्थन दिया था, तो उतने दिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने क्या जो है मतलब इसके बारे में किया। तो सवाल है कि इसकी जवाबदेही के लिए जो वोटर हैं, जो असली जो है स्टेक होल्डर है, वो जब तक नहीं जागरूक होंगे तब तक कैसे आप इसको जो है निपटा सकते हैं, आप बता रहे। कभी कहीं कोई जाता है तो कोई सवाल पूछता है कि आप हो जाएंगे तो ये चीज होगी कि नहीं होगी, ये गोपनीयता होगी कि नहीं होगी। और फिर जब आप सरकार, हमारे प्रतिनिधि बन के सरकार चला रहे हैं, तो फिर ऑफिशियल सेक्रेटरीट का क्या मतलब है? कौन सा आपने उसमें गोलमाल किया है जिससे आप उसको सेक्रेटरीट रखना चाहते हैं? क्यों नहीं उसको सार्वजनिक करते? जी चलिए, तो ये था चंदे का धंधा। नेताओं से सवाल पूछिए। लोकशाही आपके वोट से सरकार बनती है। नेताओं के आगे पीछे मत घूमिए, सवाल जरूर पूछिए। जारी रहेगा अम्बेडकरनामा पर चंदे का धंधा। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।